नाश्ता कर लें, फिर हमें दानिया से मिलना है, अस्पताल भी जाना है। हाँ बेटा, अगर मुराद तैयार हो गया है तो वो भी आ जाता, नाश्ता कर लेता। वालेकुम अस्सलाम। वलीद से बात हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या कहा वलीद भाई ने? दानिया की तबीयत कैसी है अब? दानिया को होश आ गया और उसको सूप भी पिलाया थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने कुछ बताया उसके खाने पीने का? तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, अभी उसे सिर्फ लिक्विड ही दिया जा सकता है। दरअसल उसका हाजमा इतना वीक है कि अभी कोई सॉलिड फूड खा नहीं पाएगी। इतने दिन तो वो ड्रिप्स पर रही है, अब एकदम हैवी फूड नहीं खा सकती। अच्छा, वो सोनिया के घर कुरान खानी हो रही है, तो हमें वहां जाना है। बिल्कुल ठीक। मैं तो जरूर जाऊंगी। कब जाना है? जोर के बाद जाएंगे, शाहीन बहन ने बताया था। और वो हम जाते जाते अस्पताल भी होते जाएंगे। हाँ, लेकिन अम्मी को हमारा उससे मिलना और उसके घर जाना पसंद नहीं आएगा। तो सोनिया इस घर की बेटी है, ना सिर्फ हम उससे मिलेंगे बल्कि उसके घर भी जाएंगे। अच्छा चले, आप लोग नाश्ता तो करें। ना वो यहाँ आएगी और ना ही यहाँ से कोई वहां जाएगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है, और जो भी इससे टकराएगा ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ें इनको, अब नाश्ता करते हैं। कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे नियाज हुसैन, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। क्या मतलब है? इतनी देर से जो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ ये सब फजूल है? हाँ बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जो तुम पूछ रही हो उस बात का तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, तो तुम्हें इसके बारे में पूछने का भी कोई हक नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम लोग मुझसे छुप कर जिससे चाहे मिलते रहो और मैं पूछूं भी ना। हम जिससे मिलने जा रहे हैं, तुमने उससे खुद ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। माँ होकर बेटी को डिसोन किया है तुमने, लेकिन मैं अपनी बेटियों से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। मैं उनसे मिलूंगा और डंके की चोट पर मिलूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। और हाँ, हम आज ही जाएंगे सोनिया से मिलने, और मैं अस्पताल भी जाऊंगा। तुम यहां बैठी रहो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अकेली। वलीद कितनी देर में खत्म होगी? ये बस अभी हो जाएगी थोड़ी देर में खत्म। तानिया, अस्सलाम वालेकुम वानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। तानिया बेटा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, मुझे उसके लिए माफ कर दो। नहीं ममानी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। जीती रहो। सफरिया,
ये मेरी बहू का सदका है, बाहर गरीबों में बांट दो। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। घर जाकर बकरों का सदका भी देंगे, क्योंकि जान का सदका जान होता है। खैर मैं फर्ज से करती हूँ बात, अगर वो मुनासिब समझे तो मैं कोशिश करती हूँ तो मैं घर ले जाऊं। अब जितना भी इलाज होगा घर पर ही होगा। बहुत रह लिया तुमने हॉस्पिटल में, बस बेटा अब घर जाने की तैयारी करो। और बेटा तुमने कुछ खाया पिया है? अम्मी खाई तो नहीं रही है ये। तो तुम यहाँ किस लिए हो? तुम्हें ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा हुआ ना इसका। मैं इतनी कोशिश कर चुका हूँ, पूछे इससे क्यों नहीं खा रही है? ठीक है, हम निकल रहे हैं। क्या ढूंढ रही हो? सदके के पैसे निकाल रही थी। सदके के पैसे? क्या मतलब? हाँ, मैं सोच रही थी हॉस्पिटल जाते हुए दानिया का सदका दे दें। देखो, सोनिया ने भी कुरान खानी रखी है, न्याज भी दी है, तो हमें भी शुक्राने के तौर पे सदका देना चाहिए। सही कह रही हो, एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। एक काम करते हैं, रास्ते में एक यतीम खाना आता है, ये पैसे वहां दे देंगे, उसके बाद वहां से हॉस्पिटल चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास अभी 20,000 है, लेकिन कार्ड है मेरे पास, अगर कम पड़ेंगे तो हम निकलवा सकते हैं। चलो, शायद अबू भी कंट्रीब्यूट करें तो इंशाल्लाह एक अच्छी रकम बन जाएगी। इंशाल्लाह। आमीन। चले। बहू की नई जिंदगी मुबारक हो भी ना तुम्हें। खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। पता है असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तुम हो। इतना कुछ होने के बावजूद तुमने इतनी मोहब्बत और तवज्जो से उसका इलाज किया कि वो कोमे से बाहर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उसकी माँ ने तो हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। ठीक कह रही हो तुम, और मैं अकेली शायद हमाद भाई को उनके उस फैसले से कभी भी रोक ना पाती। वो तो वलीद और मुराद डट गए कि दानिया का इलाज इसी क्लिनिक से होगा, तब जाके हमाद भाई ने अपना फैसला बदला। जानती हूँ, और शायद इसी बात का बदला ले रहे हैं वो मुझसे। उनको लगता है कि दानिया की तबीयत की जिम्मेदार मैं हूं। तो क्या तुम नहीं हो? कहीं ना कहीं हूं, मानती हूं मैं, लेकिन उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं डाली जा सकती। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अगर अब उसे कुछ हुआ ना तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आ पड़ेगी। इसलिए अपनी बहू का बहुत ख्याल रखना। एक बात और भी ना, अभी उसे किसी बच्चे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो अभी इंटरनली बहुत वीक है। ऐसे में अगर उसने कंसीव किया ना तो माँ और बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, बस तुम यूं समझ लो कि तुम्हारी बहू ने नई जिंदगी पाई है। इस बीमारी ने उसके अंदर बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। उसने बहुत से डैमेजेस फेस किए हैं बिना, फिजिकल और इमोशनल। इसलिए उसे कुछ वक्त दो, इतना कि वो खुद से अपनी फैमिली प्लान करने के बारे में सोचे। इससे पहले इस तरह का कोई भी मुतालबा उसके लिए बहुत ज़हनी स्ट्रेस का बायस बन सकता है, जो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। समझ रही हो ना मेरी बात?